नेता नहीं है हम लोग। अगर नेता होता ना तो 4 घंटे आपको बैठाकर बहुत पकाता, इतना ज्यादा बोलते कि आप बोर हो जाते। आपसे ये भावना नहीं देखी कि आपसे 2 पैसा कमा लो, दलाली कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमने कभी सोचा भी नहीं। आज 15 साल हो गया है, बिना स्वार्थ के आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। आज सही में जब वहाँ मुझे मीडिया वालों ने पूछा तो कि इतनी भीड़ कैसे है, और उसका जवाब पूछा तो मैं बोल नहीं पाया, मेरी आंख भर गई, क्योंकि जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा कहीं आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो आप लोगों के एक बार जोरदार आप लोगों के लिए ताली बजा लो। 2012-2013 से मैं राजनीति में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 2016 में उर्मिला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, 2017 में चुनाव लड़ी थी, और 2017 में हम दूसरे नंबर पे आए थे। हम नए थे, मुझे 2 साल हुआ था और उर्मिला को 3 महीने हुआ था राजनीति में आके, तो भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था और हम दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन हारने के बाद हमने हिम्मत नहीं हारी थी, हमने चुनाव हारा था सिर्फ, और हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। 2016-2017 से आज 2026 हो गया है, लेकिन हमने काम करना बंद नहीं किया कभी हमने सोचा नहीं कि ये दिन है कि रात है, कि सुबह के 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कि दोपहर को मैं खाना खा नहीं पाया हूँ, कि अभी नींद आ रही है। लोगों का कॉल आया, लोगों का फोन आया, लोगों ने आवाज दी, लोगों ने मुझे बुलाया, मैं तुरंत चला गया, ये भी चली गई। आज आप देख रहे हैं 10 साल से उर्मिला आप लोगों के बीच में है। मैं आप लोगों के साथ गारंटी के साथ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपको कभी लगा कि उर्मिला में 1% भी घमंड है? कभी लगा कि आप लोगों को? ये आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आप लोगों की बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची बनके आपके बीच में है, आपके नेता बनके नहीं है। नेता बनते तो हमारे में ईगो रहता, हम ईगो से बात करते, लेकिन हमारे में नेतागिरी नहीं है, हमारे में सेवकगिरी है। लोग हमें बोलते हैं कि अरे रवि भाई आप लोगों को नेतागिरी नहीं आती, राजनीति नहीं आती है। बोले नहीं चाहिए हमको राजनीति, हमको सेवा करने दो। सेवा करने में जो आनंद मिलता है ना, वो नेतागिरी में आनंद नहीं मिलता है। नेतागिरी में हमारा खुद का स्वार्थ होता है, और सेवा में क्या होता है? ईश्वर की सेवा होती है, पुण्य दोनों थे। हमारा हक था, हमने 12 साल 13 साल काम किया, लेकिन किसी कारणवश पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने कहा कि लड़ो, अपनी लड़ाई चालू रखो, हम आपके साथ हैं। तो आज इसका परिणाम है कि आप सब लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हमने जो चुनाव लड़ने का निर्णय किया वो एकदम सही है, जरा भी गलत नहीं है। इसीलिए आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने निर्णय लिया था चुनाव लड़ने का, तो एकदम परफेक्ट है। और आप नहीं मानोगे, सिर्फ 2 घंटे में मिश्रा जी, सिर्फ 2 घंटे में, 2 घंटे भी नहीं, लोगों को फोन किया कि आज उद्घाटन है, आप लोग आइए आशीर्वाद देने। ये भीड़ आपके सामने है, ये सब आशीर्वाद है लोगों का। आप सभी से विनती है कि इस प्रकार अभी प्यार बनाए हैं, अगले आने वाली 15 तारीख को ऐसा ही प्यार बनाए, क्योंकि ये आपके वोट की कीमत ना ऊपर तक जाएगी और समझ में आएगा कि लोगों का काम और लोगों की सेवा के जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। आप लोग अपना तो वोट डालोगे ही, लेकिन अपने बगल आजू बाजू में जो भी है उनको आप बोलो, उनको कहो, उनको समझाओ कि उर्मिला गुप्ता ने, रवि गुप्ता ने आपके लिए 10 साल 12 साल में क्या काम किया। आज हमें मौका मिला है, मतलब जनता को मौका मिला है कि हम उनको एक वोट देकर कम से कम उतना तो कर सकते हैं। एक वोट देकर। सुजीत भाई रुको, सुजीत भाई, अरुण रुको। आप सभी से विनती है कि आगे आने वाली 15 तारीख को ये हमारा चुनाव चिन्ह सिटी है, देखिए
सीढ़ी पर मोहर लगाए और अपनी ताकत। उर्मिला गुप्ता जी आगे बढ़ो, हमारी निशानी सीटी, हमारी निशानी, हमारी निशानी, आवाज लेकिन आ रही है, हमारी निशानी, हमारी निशानी। राधे राधे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे में आप लोग को मैसेज मिला और आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम के लिए तो क्या बोलूं, आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि जब मैं आज लोगों से मिल रही हूं, इलेक्शन कभी हमने देखा नहीं कि इलेक्शन आए तो हम काम चालू करें। हम हर बार जब आप बुलाए तब हम आपके पास खड़े मिले। कभी हमने ऊंच नीच नहीं देखा, जात पात नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, भेदभाव कभी नहीं की हमने। और ये उसी का परिणाम है कि जो हमारा दिल से दिल मिल गया है। कभी नेता हमको बनना ही नहीं है। नेता बनना होता तो हम माला पहन के ऐसे दूर खड़े रहते और हाथ दिखाते। ये हमको नहीं बनना है, हमको आपके बगल में बैठ के आपका काम करना है। चुनाव जीतने के बाद भी अगर से हमको ये होता तो हम 2017 में हारे, उसके बाद बैठ जाते और बोलते जब चुनाव आएगा तब काम चालू करेंगे। लोगों का यही है, यही करते हैं। 2017 में चुनाव जीती और उसके बाद काम नहीं की, बस गाली गलौज ये वो। हमको ये नहीं करना, हम सीधे साधे लोग हैं, सिर्फ सेवा में अपना भाव रखते हैं। तो अभी जब चुनाव का टाइम आया तो बोल रहे हैं गली गटर का काम चालू किया। 9 साल हो गया पिछले चुनाव को, अभी फरवरी में 9 साल हो जाएगा। क्यों हम दिक्कत में हैं? क्यों हम पानी के लिए तरस रहे हैं? क्यों हमारे घर के सामने से नाली बह रहा है, गटर बह रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं? आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए था कि हमको कोई 25 साल 20 साल दिया है तो कम से कम हम उनको ये सुविधा तो दे, कम से कम साफ शौचालय दे, शुद्ध पानी दे और गली गटर साफ करे। ये सारे का समस्या है, बहुत सारा समस्या है। तो मतलब इन्होंने अपना काम किया ही नहीं। आपके सामने वही, आप वहीं से आए हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जाती तो आप समस्या बताते हो कि मुझे देखिए अभी मैंने कितना मतलब जब भी फोन आता है तो भेजते हैं हम कि जहाँ से फोन आता है बोलते हैं कि आप मुझे आपका नंबर दीजिए और फोटो दीजिए जो पानी बह रहा है, तो वो भेजते हैं और मैं उनको भेजती हूँ साफ करने वाले को, तो वो लोग वहाँ के लोगों को फोन करते हैं और साफ कराते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे किए। ये किसका काम है? नगर सेवक। सेवक मतलब सेवक होता है, नेता बनना नहीं होता है। इसके लिए ये जो पानी 4 मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए नगर सेवक से। एक पानी की सुविधा, एक शौचालय की सुविधा, एक SRA की सुविधा और एक गली गटर और पानी की सुविधा। ये हमको नगर सेवक का चाहिए। लेकिन हमारे 61 वार्ड इतना गंदा है, इतना गंदा है, रोड पे देखेंगे तो डिवाइडर पे कचरा पड़ा हुआ है। ये सब किसका काम है? क्यों हम एकदम गंदगी में रहे? आपको वोट देके क्यों गंदगी में रहे? तो आप ऐसा चुनिए कि आप मतलब मुझे मेरा मन भर जाता है आप लोग को देखती हूँ। मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि हम नेता नहीं है ना, भाषण नहीं दे सकते। हम एक सरल सीधी सादी आपकी बेटी और बहन है। तो मेरा आपसे एक ही विनती है कि इस बार आप लोग पार्टी नहीं देखना है, आपको काम देखना है। क्योंकि जो हमारी हमको सुविधा चाहिए वो हमको नगर सेवक से मिलता है। तो आप नगर सेवक चुनिए, नेता नहीं चुनिए। आप एक बार हमको मौका दीजिए, हम जरूर आपके उम्मीद पे खरे उतरेंगे। बस यही मुझे बोलना है। बाकी आप लोग तो खुद समझदार है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी नए नए आए हैं, बोल रहे हैं कि हम वादा करेंगे। अरे आपको चुनाव लड़ना था तो 2 साल पहले आए होते, कोरोना के टाइम पे आए होते, बोलते कि हम लोगों को जैसा हमने किया आप भी आए होते, करे होते ना, लोगों को सहायता दिए होते ना उस टाइम। अभी तो हम रोज कमा रहे खा रहे, उस टाइम तो हमको कमाने का मौका भी नहीं था क्योंकि सारी दुकानें बंद रहती थी, क्योंकि इतनी बीमारी फैली हुई थी।
उस टाइम हमने सबको सेवा पहुंचाई, जो भी मेरे से हो सका हमने किया। लेकिन अब आप देखिए कि उस टाइम हमारे साथ कौन खड़ा था और अब 4 दिन का आया हुआ वादा कौन कर रहा है। तो हमको आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ एक मौका दीजिए, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी शिकायत नहीं का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। 61 से वार्ड नंबर उर्मिला जी एक बार फिर से मैदान में है। इस बार बहुत अलग है। उर्मिला जी का जो लोगों के प्रति प्यार था पिछले 10 साल, वो आज दिख रहा है, लोग दिखा रहे हैं उनके साथ में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जब आप ऑफिस की ओपनिंग कर रहे थे तो आपकी आंखें भर आई भीड़ देख करके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी नायक, उसमें परेश रावल का एक डायलॉग था कि ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, और ये हकीकत है, सच्चाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज बगल में बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये लोगों का प्यार है, हमारा काम है, हमारी सेवा है। जो एक फ़ोन पर लोग यहाँ पर आ गए, सिर्फ एक कॉल किया और लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इसलिए जनता से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। बहुत त्रिकोणीय लड़ाई है 61 में, कैसे देखते हैं आप अपने चुनाव को, अपनी लड़ाई को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि भीड़ यहाँ तो जो बता रहे हैं कुछ अलग किस्म से बता रहे हैं। देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई हो, चौकोनी लड़ाई हो या डबल लड़ाई हो, हमको पता नहीं है कि कैसी लड़ाई है। हमको पता है कि हमको हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, और ये सीट उनको लाकर उनके चरणों में, जनता के चरणों में रखना है। क्योंकि हमने आखिरी, देखो ईश्वर क्या कहता है कि आखिरी स्टेप तक, आखिरी पायदान तक आप मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जितना जो आपने प्रयास किया है वो ईश्वर के चरणों में रख दो, और ईश्वर की मर्जी जो करना है। अब ईश्वर की मर्जी ऐसा है कि 2017 में जो आज वापस से उम्मीदवार है, जिसके सामने हम दूसरे नंबर पर आए थे, हम मान्य करते हैं कि हम कमज़ोर थे, हम नए थे, हम दूसरे नंबर पर, तो भी जनता का प्यार मिला था, हम दूसरे नंबर पर आए थे। आज वही टक्कर फिर से है, लेकिन इस बार हम अपक्ष है, अपक्ष नहीं है, हम अपक्ष नहीं है। जनता पार्टी बनाती है, जनता ही सरकार बनाती है, और जनता ही हमको चुनकर देगी। तो हम अपक्ष नहीं, हमें अपक्ष होने में कोई भी दर्द नहीं है। क्योंकि जनता, आप देखोगे ना, तो जनता हमारे सामने बैठी है, तो ये अपक्ष नहीं है, ये पार्टी से भी ज़्यादा भीड़ है। आप 2 दिन 3 दिन आपको लगेगा फ़ोन करके सबको जमा करने के लिए, 500 रुपये में, 1000 रुपये में भीड़ बुलाओगे, ये वाली भीड़ नहीं है। ये सिर्फ प्रेम वाली भीड़ है, सेवा वाली भीड़ है, एकजुटता वाली भीड़ है, ये संगठन की भीड़ है। तो संगठन के हिसाब से यहाँ लोग मिलने आए हैं, लोग यहाँ हमें मिलने आए, हमें देखने आए, हमारे कार्यालय का उद्घाटन में आए हुए हैं। कभी आपने कदम नगर और आनंद नगर गलियों का भ्रमण किया होगा, वहाँ की नाली, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सफाई भी आपने जायजा लिया होगा, क्या वो मुंबई से अलग है? अभी 25 सालों के पहले कुछ नेता लोग आए थे, उसको मुंबई में जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आज भी सही कहा आपने, आज भी मुंबई से अलग ही है। मुंबई इतनी स्पीड से विकास कर रही है, लेकिन वर्सोवा विधानसभा में वार्ड 61 आप देखोगे वैसे का वैसे ही है। नगर सेवक का काम जरा भी नहीं हो रहा है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, पिछले 12 सालों में हमने सैकड़ों गलियों का हमने फंड से काम करवाया, हमने कोशिश की है कि गली गटर यहाँ साफ़ सुथरे हो सके। लेकिन जो नगर सेवक करना चाहिए था, हम न पद पे भी नहीं थे, तभी हमने ये काम किया और करते रहेंगे। हमारे पास जीत और हार होती रहेगी, लेकिन हम जो सेवा है, हमारा सेवा कभी बंद नहीं होगा। आप इसको मानते हैं कि नहीं, कुछ एरिया 61 में ऐसे हैं जो बहुत बदतर स्थिति में है? बदतर स्थिति मतलब आज ऐसा है कि आज शाही पवन ट्रांजिट कैंप के लोग कुछ आए हुए हैं। आप वहाँ जाओगे ना तो आपका दर्द झलकेगा। आपको ट्रांजिट कैंप, दीवार की ट्रांजिट कैंप नहीं है, वो पतरे की शीट आती है ना, उससे ट्रांजिट कैंप बनाया हुआ है। इतने खतरे स्थिति में वहाँ 28 घर है। वहाँ 2007 की स्कीम है, आज 2026 चला, 19 साल से लोग बेघर है, अपना घर होते हुए बेघर है। कईयों को तो भाड़े नहीं मिले, 10-10 साल से 11-11 साल किसी को भाड़ा नहीं मिला है, बेचारे बिना भाड़े के इस समय। आज हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को वहाँ पर भी क्या किया है कि बिल्डर के लोगों ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोगों को 51 घरों को अपात्र करवा दिया, फेक राशन कार्ड का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर FIR करवा दिया था। हमने
हमने प्रयत्न किया और उसके बाद हमने केस हटवाए। आज बहुत सारे अपात्र थे, वो पात्र हो गए और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आया उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे उनके घर के लिए। आनंद नगर में SRA का स्कीम है, पूरे वार्ड में SRA की स्कीम चली है 2007, 2010, 2015, 10-10 सालों से 18 सालों से स्कीम अटकी पड़ी है, नहीं पूरी हो रही है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम सबसे पहले SRA, क्योंकि हम खुद स्लम से आए हुए लोग हैं। हम खुद, मेरा जन्म यही बहरामबाग में स्लम में हुआ है, झोपड़पट्टी में हुआ है, तो हमको पता है दर्द क्या होता है। हम उसी दर्द से आए हुए हैं। हमें पता है कि SRA घर जब छत पर घर पर सर पर छत नहीं होता है तो उसका दर्द क्या होता है। उसके लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे युवा मतदाताओं से और अपने मतदाताओं से? आप वो आपको वोट क्यों करें, आपको जिता के उन्हें क्या लाभ होगा, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अपील करना है, ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ के अपील करता, विनती करता, राजेंद्र एक मिनट, विनती करता हूँ कि हमने काम किया है, हम काम के दम पर वोट मांग रहे हैं आपसे। हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं, हम ये वादा कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो 10 साल 12 साल से हमने आपकी सेवा की है, उस सेवा को हम रोकेंगे नहीं, उसमें और तेज़ी आ जाएगी और बढ़ोतरी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ पद आ जाएगा, हमारे पास बड़े अधिकार आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमको सेवा करने में आपकी जो तकलीफ़ें है, जिसमें हमको भी आपकी तकलीफ़ों को दूर करने को हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो जब हमको कुछ पद आ जाएगा, हमको कुछ अधिकार आ जाएगा, तो आपकी तकलीफ़ों को दूर करने में हम ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम हक से अपनी ताकत के दम पर आपका जो अधिकार है आपको ला के दिला के रखेंगे। आप हमें अधिकार दीजिए, आपका अधिकार हम नहीं दिलाएंगे तो आप हमें जो बोलो हम आपका। 61 में कहीं कहीं पानी की समस्या आज भी बरकरार है, आपको पता है या नहीं? पता है, हमने 2021 में, 2022 में, 2023, 2024 में 1500 से ज़्यादा घरों को हमने मुफ्त में कनेक्शन करवाया। यहाँ तक कि पाइपलाइन भी हमने उनको घर तक पहुँचाया। हमने नल का जो स्टील का जो नल होता है वो भी हमने मुफ्त करवा के दिया, पानी की समस्या दूर करने के लिए। उसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितनी, मतलब विरोधियों को हम पानी का कनेक्शन लोगों को मुफ्त में देते थे, जो 80,000 लाख रुपए लेके विरोधी कनेक्शन करते थे, हमने मुफ्त में करवाया। उस पर तकलीफ हुई, हमारे पानी का कनेक्शन रोकने के लिए कितनी ताकत हुई, मारा मारी हो गई, लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मतलब क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारा जो सेवा है हमने रोका नहीं, हमने कनेक्शन करवाया, करते रहे। अभी इस समय हाल फिलहाल में तो इस समय हमने लगभग 1500 घरों को कनेक्शन दिया, 1500 घरों को हमने पानी पहुँचाया। हमने कोशिश की है, गली बनवाए, गटर बनवाए, शौचालय बनवाए, लॉकडाउन में सेवा की, डस्टबिन बांटे, बेंचेस बांटे, बड़े डस्टबिन बांटे, हल्दी कुंकू किया, शिव भजन, शिव चर्चा, भागवत कथा, हॉस्पिटल में लोगों की मदद, एडमिशन में मदद, 500 से ज़्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हमने बहुत कोशिश की, अनगिनत काम किए है। मतलब घर घर तक हमने पहुंचाया, घर घर तक लोगों की सेवा की। एक एक घर से हमारा संबंध है, मन का रिश्ता है। वर्सोवा विधानसभा के इस वार्ड में 16 मंदिर हमने बनवाया है, 16 मंदिर का निर्माण करवाया है हमने भारतीय दयाल लेवेकर जी के फंड से। जो हमारा प्रेम उनके साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमें कोई तकलीफ नहीं है उनसे, लेकिन हमने अपना हक, सच नहीं तो झूठ सही, और हक मिला नहीं तो लूट ही सही, हम लूट के अपना हक लेंगे, लेकिन लेंगे। उर्मिला जी, 10 वर्षों से अधिक समय आपने अपनी बहनों के बीच में दिया है। कैसा प्यार आपकी बहनों के बीच आज आपको मिलता है, जब एक बार आपको अपक्ष के रूप में जरूरत पड़ रही है? शायद मुझे लग रहा है पिछले चुनाव से ज़्यादा भीड़ इस बार आपके साथ दिख रही है। अपक्ष बोलते हैं हमको चुनाव चिन्ह से कुछ नहीं लेना देना है, हमको आपसे लेना देना। व्यक्तित्व यहाँ आपका चल रहा है। हाँ, तो वही दिल का जुड़ाव है। हम उनके घर पे जाते हैं तो कुर्सी नहीं मांगते, उनके बगल में बैठते हैं। वो लोग प्यार से बोलते हैं कि नहीं भाभी, नहीं दीदी, जो भी मतलब मुझे समझती हैं, नहीं आप यहाँ बैठो। हम बोलते नहीं, हम आपके बराबर बैठेंगे, आपकी सेवा के लिए हमेशा रहेंगे। आपको लोग वोट क्यों दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट इसलिए देंगे क्योंकि हम उनके हमेशा तकलीफ में खड़े रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, उसके पहले से लॉकडाउन से तो हम अनलिमिटेड काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जो अपने जेब का पैसा खर्चा करता है उससे पूछिए, और जो पद पे बैठ के भी जेब अपना भरा उससे पूछिए। हमने जेब नहीं भरा, अपना जेब खाली किया है। तो मैं आप जनता से यही अपील करूंगी कि आप एक सेवक चुनिए, नेता नहीं चुनिए, पार्टी नहीं चुनिए, इंसान चुनिए जो आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। और आपसे यही विनती है कि जैसे मैं अभी हूँ आपके लिए तत्पर, ताकत आने के बाद बीएमसी में कुर्सी मिलने, मतलब एक ताकत मिलने के बाद हम
वो बढ़ेगा, करेंगे काम। ये हम जब हमने अपक्ष फॉर्म भरा तब लोगों ने बोला कि हमको कोई पार्टी से नहीं मतलब, हमको आपसे मतलब है। आपने हमारा काम किया, आप खड़े रहिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हम आपका काम करेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ चलिए, हम प्रचार करेंगे, हम वोट गिरवाएंगे। तो चुनाव चिन्ह सीटी मिला है और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जैसे यहाँ आज आपने ताकत दिखाई, ऐसे हर गलियों में ताकत दिखाइए ताकि आपको गली गटर की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले, साफ़ सफाई हो, इधर उधर कचरा ना हो, रोज़ कचरे वाला आपके घर तक आए लेने के लिए, और शौचालय साफ़ हो, पानी साफ़ हो, जितना पानी चाहिए उतना पानी मिले। और हाँ, एक और है, पानी की सुविधा जो है, पानी आ रहा है, अभी बहुत लोगों को है तकलीफ, लेकिन एक टाइम है 2:30 बजे का, वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी मैं आनंद नगर में गई, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ, उन्होंने हाथ जोड़ा कि आप मुझे एक काम करके दीजिए कि हमारा जो 2:30 बजे का पानी है उसको सुबह का कर दीजिए। हमने पहले भी ये सुनी थी, बहुत तकलीफ है, आप पानी का टाइम सुबह कीजिए, क्योंकि कहीं जाना होता है तो उनको जाने नहीं मिलता है, कहीं अगर से उनको आराम करने नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से वो घर का काम करती हैं, जब आराम करने का 2:30 बजे 3 बजे टाइम आता है तो वो पानी आ जाता है, तो पूरा दिन उनको चला जाता है इसमें। तो उन्होंने बहुत बोला कि मैं बोली इस बार आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो आपके जो पानी सुबह जो शाम को आता है 2:30 बजे आता है वो हम सुबह करके देंगे, हम उनको वादा करके आए हैं। और वही बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं तो मैं ये उनका काम ज़रूर करूँगी। और ये सारे का जो मेन प्रॉब्लम है 61 में, आप एक एक घर पे जाके पूछिए कि उनको, मुझे 4 गुना रोना आता है कि अगर से काश मेरे पास ताकत होती तो मैं इनका घर दिलाती, इनके हक का घर दिलाती, इनका अपना जो घर छूट गया है वो मैं दिलाती। तो मुझे आपसे विनती है कि मैं आपके हक के लिए लड़ूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका घर मिलेगा, आपका शौचालय साफ मिलेगा, आपको पानी की सुविधा मिलेगी, आपको गली गटर साफ मिलेंगे। सिर्फ आप मुझे एक बार आपका आशीर्वाद दीजिए। आपके बगल में एक महिला है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, चुनाव जब पिछली बार उर्मिला जी हारी थी तो उसके बाद लगातार 5 साल फील्ड में दिखी थी, या आप चुनाव के टाइम पे दिख रही हैं? नहीं दिखी थी? नहीं, हम लोग के बीच में जैसे आज दिख रही है वैसे हमेशा हम लोग के बीच 12 बजे रात में भी हम लोग अगर कॉल करते हैं कि दीदी या भाभी हमारे बीच में कुछ समस्या हो गया है, चौकी आना है या जहाँ भी आना है, तो हमेशा दोनों खड़े उतरे हैं। इस चीज़ के मैं अपने किसी चीज़ से कसम खिला ले सकते हैं कि पक्का हमारे बीच में खड़ा हमेशा, जब भी हम लोग बुलाए, या पूजा पाठ हो गया या कोई चीज़ की परेशानी में हम लोग फंस गए, तो अगर हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं तो एक कॉल जाता है दूसरे में उठा लेते हैं और तुरंत वहाँ पे बोलती है दीदी मैं आ रही हूँ, पहुँच जाती है। बराबर हम लोग को काम की है, जब और सत्ता में आएंगी तो और आगे काम करेंगे। अभी तो उनको हाथ में इतना ताकत नहीं था, लेकिन हम लोग का भरोसा और विश्वास है और हम लोग ही बोले कि नहीं दीदी खड़ा हो, हम लोग आपके साथ हैं तो करेंगी काम। मुझे ऐसा है हम लोग का भरोसा कि जीतेंगी ना तो हमारे साथ, जैसे आज नीचे साथ में बैठ करके हमारे बीच में भजन कीर्तन या कुछ भी काम होता है करती है, वैसे हमेशा करते रहेंगे। ये है हमारा तो है इतना भरोसा है कि करेंगे और करती थी। हाँ, पहले से ही कर रही है। जब नहीं सत्ता में थी तो इतना काम की, राशन हम लोग को एक बार नहीं 2-2 3-3 बार राशन बुला करके भी देना, एक कॉल करे हाँ दुकान पे आ जाओ, भैया भी बोलते थे आ जाओ ले जाओ, हर चीज़ को सुविधा दिए। तो जब सत्ता हो जाएगा, हाथ में पावर रहेगा तो तब तो और करेंगे। जब तो उनके हाथ में पावर नहीं था फिर भी हम लोग को बहुत काम करते हैं। तो लास्टली रवि गुप्ता जी, सिटी के लिए वार्ड नंबर 61 में अपने जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और निशानी आपकी ढूंढने लगे, तो कंफ्यूज रहे हैं, तो वो आप बता दें। नहीं, और हमने कुछ लोगों को बताया कि चुनाव चिन्ह मिला। लोगों ने, आप फेसबुक पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखो, लोगों ने खुद ही वायरल किया। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि लोगों को जानकारी मिलती है। लोगों ने वायरल किया है कि उर्मिला रवि गुप्ता को चुनाव चिन्ह सिटी मिला है। हम 2 ही दिन हुआ है, हम जहाँ जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं अरे दीदी, अरे भैया, अरे भाभी सिटी मिली है, सामने से बोल रहे हैं। लोगों तक वायरल हो चुका है, लोगों तो घर तक पहुँच चुका है। इनकी लोगों को हम पहुँच रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं, बता रहे हैं
तो लोगों को पता चल गया कि हमारा चुनाव चिन्ह सिटी है। तो आप सभी से विनती है कि आने वाली 15 तारीख को चुनाव चिन्ह सिटी पर अपना मोहर लगाइए और एक बार अपना जरूर आशीर्वाद दीजिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जनसेवक सुनिए। जनसेवक हाँ, हम लोग का उनको जिताना है। उर्मिला दीदी ने बहुत अच्छी हैं और हम लोग प्रयास कभी भी मिलो हंसते मिलती हैं, जब बुलाओ तब फ़ोन करेंगी, जिस टाइम बोलो उस टाइम आ जाती है। तो हम लोग का यही है प्रयास कि दीदी को मिल के हम लोग जिताएंगे और दीदी आए हम लोग के बहुत सेवा करती हैं, उनको जिताना हम लोग को मिल के बस। जिताना इनके जैसा कोई नहीं है। उन्होंने 10 साल से बहुत किया है, बहुत पब्लिक के लिए बहुत किया। अगर ये आएंगे आगे भी बहुत करेंगे बस।